So student, the next session is session 7. The topic is applying character format. How to apply a character format in our Word document. Okay, first we see what it means. इसका मतलब क्या होता है? To control the appearance of the text and make it presentable, Word allow you to format text with the various text effect, colors, underline, styles and more by providing tool to make formatting quick and easy. ये जो आपको प्रोवाइड की जा रही है ये फॉर्मेटिंग टूल, ये आपके टेक्स्ट के अपीयरेंस को और भी बेटर और एफिशिएंट करता है, एक प्रेजेंटेबल रूप में आपके डॉक्यूमेंट को आपके सामने प्रेजेंट करता है. वर्ड अलाउ यू टू फॉर्मेट द टेक्स्ट. वर्ड आपको अलाउ करता है कि आप अपने टेक्स्ट को एक बेटर तरीके से फॉर्मेट कर सकें, चाहे वो आपका टेक्स्ट इफेक्ट हो, आपका टेक्स्ट कलर हो या अंडरलाइन स्टाइल हो या और भी कई सारी फॉर्मेटिंग आपको वर्ड प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने वर्ड में टेक्स्ट को एक बेटर अपीयरेंस प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्किंग विद द कैरेक्टर फॉर्मेटिंग. कैसे हम कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को यूज कर पाते हैं वर्ड फॉर्मेट में, वो अभी हम लोग देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल we open a new document in the MS Word, then we type some paragraph. हम लोग एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद एक पैराग्राफ टाइप करेंगे. पैराग्राफ टाइप करने के बाद उसको फॉर्मेट करना है. ठीक है, हमारा जो वर्ड फॉर्मेट है उसमें सर्टेन फॉर्मेटिंग टूल्स है जिसकी मदद से हम अपने पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकेंगे. ओके, जो सर्टेन फॉर्मेटिंग टूल्स है आपका यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट. द फर्स्ट इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन. तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो आपको फॉर्मेटिंग टूल्स अवेलेबल है, तो बोल्ड कहने का मतलब हम किसी भी टेक्स्ट को एक डार्क वे में, ठीक है, थिक हाईलाइटेड डार्क वे में टेक्स्ट को कर सकते हैं. तो बोल्ड का इस्तेमाल उसी वे में यूज होता है. द नेक्स्ट इज इटैलिक. इटैलिक कहने का मतलब हम अपने टेक्स्ट को एक स्लैंटिंग वे में एक ऐसा इफेक्ट रूप देते हैं जिसे स्लैंटिंग बोलते हैं. अपने टेक्स्ट को एक स्लैंटिंग स्टाइल में आप प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इटैलिक. ओके, द नेक्स्ट इज अंडरलाइन. अगर आप अपने टेक्स्ट में, पैराग्राफ में अंडरलाइन देना चाहते हैं तो आप अंडरलाइन ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी किसी भी पैराग्राफ में. द नेक्स्ट इज फॉन्ट कलर. फॉन्ट कलर आपको फॉन्ट ग्रुप में अवेलेबल है. वहां से जाकर के आप जिस भी फॉन्ट कलर को चूज करेंगे वो आपके पूरे फॉन्ट के लिए चूज हो जाएंगे और इस तरीके से आपका कलर जो होगा फॉन्ट के लिए वो आपके टेक्स्ट में दिखेगा. इस तरीके से आपका जो पैराग्राफ होगा, आपका टेक्स्ट होगा, एक बेटर इफेक्टिव दिखेगा. नेक्स्ट इज टेक्स्ट हाईलाइट कलर. टेक्स्ट हाईलाइट कलर इज यूज्ड टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेक्स्ट. ये ऑप्शन इस्तेमाल होती है कि आप अपने टेक्स्ट के जो बैकग्राउंड है उस कलर को चेंज करने के लिए आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं. तो ये आपको टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर आपके टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ग्रुप में रहते हैं. वहां से सेलेक्ट करने के बाद आप कलर पैलेट को चूज करना होता है. जो भी आप टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, कलर पैलेट में चूज करने के बाद आप उसे अप्लाई कर सकते हैं. The next is font face. The next topic is font face. This option is used to change the style of the text. ये font face आपके टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करता है, यानी आप जिस भी स्टाइल में यूज करना चाहते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में आप उसे यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ font face की मदद से. Select the word water and click the font drop down arrow in the font group and make the text Arial font style. आप किसी एक फॉन्ट फेस को सेलेक्ट कर करके अपने टेक्स्ट को एक बेटर स्टाइल प्रोवाइड कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट इज फॉन्ट साइज. द नेक्स्ट टॉपिक इज फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज मीन्स इट इंक्रीज और डिक्रीज योर फॉन्ट साइज. ये ऑप्शन आपके फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है. ठीक है, अगर आप अपने फॉन्ट को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वहां पे इसके वैल्यू को पुट करना होगा, फीड करना होगा, तभी जाके आपके फॉन्ट साइज
size. स्टूडेंट, इंक्रीज फॉन्ट साइज, आपको अगर इंक्रीज करना है फॉन्ट साइज को, तो आप ये सिंबल जो आप देख रहे हैं फॉन्ट साइज इंक्रीज का, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना होगा बाय ऑप्शन, वो खुद ब खुद आपके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देगा। द नेक्स्ट इज डिक्रीज फॉन्ट साइज। ये ऑप्शन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑप्शन। आपको वहां पे वैल्यू को पुट नहीं करना होगा, बाय दिस ऑप्शन यू जस्ट डिक्रीज योर font size and increase your font size. The next is strike through. Strike through कहने का मतलब, अगर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, ठीक है, आप टेक्स्ट लिख रहे हैं तो आप उस पे एक मिडिल ऑफ द टेक्स्ट में एक लाइन प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, so I just write a text and we use this option strike through। एक लाइन मिडिल ऑफ द टेक्स्ट प्रेजेंट हो जाता है स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन को सेलेक्ट करने पर। ये आप देख रहे हैं, ये है स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन, सेलेक्ट करने पर आपका ये मिडिल ऑफ द टेक्स्ट लाइन क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट इज अ कैरेक्टर, नंबर, लेटर, symbols that is positioned slightly lower, slightly higher than the normal text position respectively. It is usually smaller than the rest of the text. सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को लोअर और हायर, स्लाइटली लोअर और हायर फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, मान लीजिए हम इस चीज को, हमें जो डिजिट 2 है, इसे हमको क्या करना है, स्लाइटली लोअर करना है। ठीक है, तो हम बाय ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे क्या, सबस्क्रिप्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो आपका ये जो देख रहे हैं H2O, तो यहाँ जो 2 जो डिजिट है वो सबस्क्रिप्ट ऑप्शन के जरिए वो स्लाइटली लोअर ऑप्शन बन गया है। देख रहे हैं, ये आपका जो टेक्स्ट और डिजिट है वो आपका डिक्रीज हो गया है साइज में। तो ये सबस्क्रिप्ट स्लाइटली लोअर करने में काम आता है। सुपरस्क्रिप्ट कहने का मतलब, जैसे हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशन देखते हैं, मैथ कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हम जो पावर देखते हैं, जो भी पावर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, किस तरीके से वो यूज किया जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं, जैसे हम 8 का पावर हमको यूज करना है 4, ठीक है, ये 4 डिजिट को हमें स्लाइटली हायर देना है, ठीक है, यूज करना है इसे एज अ पावर के रूप में। तो हम सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके इस 4 को एज अ पावर रूप प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन। तो जाकर के आपका ये जो 8 टू द पावर 4 जो है वो ऑप्शन बन जाएगा आपके सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन के जरिए। नेक्स्ट इज क्लियर फॉर्मेटिंग। क्लियर फॉर्मेटिंग मीन्स when you applying all the formatting in your paragraph, in your text, and you didn't want to anything more formatting in that paragraph, you use the clear option, you use the clear formatting option, then you see no formatting is done in your paragraph। अगर आप चाहते हैं कि अगर सारे फॉर्मेट को आप हटाना चाहते हैं, जो भी फॉर्मेट यूज हुआ है, फॉर्मेटिंग हुआ है आपके टेक्स्ट और पैराग्राफ में, आप उन सभी फॉर्मेट को हटाना चाहते हैं, तो आप बाय ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करेंगे। आपके जितने भी फॉर्मेटिंग किया गया है आपके पैराग्राफ टेक्स्ट में, वो सारा फॉर्मेटिंग आपका रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट इज चेंज केस। चेंज केस कहने का मतलब कि वर्ड प्रोसेसर आपको प्रोवाइड करता है आप अपने टेक्स्ट को चेंज करना, कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर। तो चेंज केस हमारा 5 टाइप्स होते हैं। चेंज केस हमारा 5 टाइप्स होते हैं। पहला है आपका सेंटेंस केस, पहला आपका है सेंटेंस केस, सेकंड इज लोअर केस, थर्ड इज अपर केस, फोर्थ वन इज कैपिटल ई
Capitalize each word. And the last is toggle case. The last one is toggle case. The first one is sentence case. What is sentence case? On selecting this option from the drop down list, the first character in the first word selected sentence will be converted into the capital letter. आप जो sentence लिखते हैं, sentence का जो पहला word है, वो पहला word का जो पहला letter होगा, वो convert हो जाएगा आपका capital letter में, ठीक है? तो that is called the sentence case. Lower case. On the selecting this option from the drop down list, the selected text will be converted into small letter. आप जो sentence लिखे हैं, ठीक है, वो आपका small letter में convert हो जाएगा by this option. By this option, lower case. Select करने पर आपका वो सारा जो sentence होगा वो lower case यानी small letters में convert हो जाएंगे. Next is upper case. आप ये ऑप्शन चूज करते हैं अपर केस, तो आपका जो सेंटेंस जो भी टेक्स्ट लिखे होंगे वो सारा आपका कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे. कैपिटलाइज ईच वर्ड. कैपिटलाइज ईच वर्ड कहने का मतलब आपका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा हर एक वर्ड का, ठीक है, आप सेंटेंस के हर एक वर्ड के को सेलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं, बट आप ये ऑप्शन चूज करके कैपिटलाइज ईच वर्ड, सेंटेंस के हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना है, तो आप इस वर्ड ऑप्शन को चूज करके आपके सेंटेंस के हर एक वर्ड को कैपिटल कर देगा, ठीक है. देन नेक्स्ट इज टॉगल केस. On selecting this option from the drop down list, the small letter in the selected will be converted into capital letter and capital letter converted into small letter. Toggle case का इस्तेमाल यूज आपका सेंटेंस में अगर कहीं पे कैपिटल लेटर होगा वो स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, अब कहीं अगर वो स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर होंगे वो स्मॉल लेटर मींस कैपिटल लेटर टू स्मॉल लेटर टू कैपिटल लेटर, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा with the help of toggle case. Okay student, so this session is finished now. Next is next session is session 8. Next session is session 8, inserting graphical object and illustration. Inserting graphical object and illustration. When you create a text document by using Word, you may require to insert some graphic illustration. जब आप Word document में कोई टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं तो वहां पे आपको ग्राफिक्स, कुछ ऐसे ग्राफिक और इलस्ट्रेशन को इंसर्ट करना पड़ता है. तो आप ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को कैसे इंसर्ट करेंगे अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे. ग्राफिक आर एडेड टू टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट टू एक्सप्लेन द कंटेंट विजुअली फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग थ्रू डायग्राम. आप अगर चाहते हैं कि आप टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट में कोई ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं जिससे आप एक बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाए उस डॉक्यूमेंट को, तो आप वहां पे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं. सो हाउ टू इंसर्ट इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में इमेज को. सो यू कैन इंसर्ट एन इमेज इन द वर्ड डॉक्यूमेंट विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से अगर कोई फाइल फोल्डर है या इमेजेस है तो वहां से भी आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. जो आपका कोई भी जो अपलोड होगा पिक्चर्स आपके कंप्यूटर सिस्टम से, ठीक है, उसका जो फॉर्मेट होगा GIF, JPG, JPG, PNG एंड BMP, ये सारे फॉर्मेट आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं. तो उसके लिए आप जो इमेज फाइल इंसर्ट करना चाहते हैं उसके लिए सर्टेन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे. फर्स्ट वी क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, देन वी सेलेक्ट द पिक्चर बटन इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप एंड द इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर ऑन योर स्क्रीन. एक इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, ठीक है.
इंसर्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद आप ब्राउज द पिक्चर करेंगे। ब्राउज द पिक्चर कहने का मतलब आपका वो किस ड्राइव में है, किस फाइल फोल्डर्स में है, आप उस पर्टिकुलर ड्राइव को ब्राउज करेंगे, फोल्डर को ब्राउज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो आपका पिक्चर ग्रुप आ जाएगा आपके स्क्रीन पे। देन आप उसमें से एक पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारा पिक्चर का फोल्डर है, हमने यहाँ से एक पिक्चर को सेलेक्ट किया और इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट बटन पे क्लिक किया और हमारा वो पिक्चर हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट। इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम अदर सोर्स, कैसे हम इमेज को अदर सोर्स के जरिए इंसर्ट करेंगे। ओके, तो दो तरीके से हम कर सकते हैं, एक है ग्राफिक प्रोग्राम्स, दूसरा है गैलरी और क्लिप आर्ट के थ्रू। सबसे पहला जो ऑप्शन है आपका ग्राफिक प्रोग्राम्स। ग्राफिक प्रोग्राम्स के थ्रू कैसे हम लोग इमेज को इंसर्ट करेंगे। वेरियस ग्राफिक प्रोग्राम कैन यूज दिस एडिट ऑफ ग्राफिक फाइल्स। यूजिंग दीज प्रोग्राम यू कैन सेलेक्ट, कॉपी एंड पेस्ट ऑफ एन इमेज और पार्ट ऑफ ग्राफिक इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। ये प्रोग्राम यूज होता है कि आप किसी भी ग्राफिक प्रोग्राम के जरिए अपने ग्राफिक फाइल को एडिट भी कर सकते हैं और एडिट करने के बाद उसे सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। In the graphic program window such as MS Paint, select the area of image to be copied. आप MS Paint में कोई इमेज को क्रिएट किए हैं, बनाए हैं, तो आप उस इमेज को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में यूज करना चाहते हैं, तो आप MS Paint में उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे। उसके बाद आप दो तरीके से कर सकते हैं, बाय कॉपी ऑप्शन और Ctrl+C शॉर्टकट की अपनाएंगे उस इमेज के लिए, आपका वो इमेज कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आप उस वर्ड डॉक्यूमेंट में जाएंगे जहां पे आप उस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप वहां पे जिस भी पार्टिकुलर प्लेस पे पेस्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, Ctrl+V शॉर्टकट की है पेस्ट करने के लिए, आप वहां पे कर सकते हैं। इंसर्टिंग इमेज फ्रॉम क्लिप आर्ट, कैसे हम इंसर्ट करेंगे इमेज को क्लिप आर्ट के जरिए। ठीक है, हमारे सिस्टम में, हमारे MS वर्ड सिस्टम में ऑलरेडी क्लिप आर्ट गैलरी रहते हैं, वहां से हम क्लिप आर्ट को अवेलेबल करवा सकते हैं। ऑन इंसर्ट टैब द इलस्ट्रेशन ग्रुप क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट ऑप्शन में, जो आपका क्लिप आर्ट टास्क पेन आपके राइट साइड ऑफ द स्क्रीन पे दिखेगा। उसके बाद वहां सर्च ऑप्शन आएगा। सर्च ऑप्शन कहने का मतलब आप सर्टेन कॉलम सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो भी टाइप करेंगे, जो भी लिखना हो, कंप्यूटर फ्लावर्स, आप उस ऑप्शन कॉलम में देंगे, टाइप करेंगे। उसके बाद वो सर्टेन क्लिप आर्ट गैलरी आपको वहां पे ओपन हो जाएगा और वहां से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉपी करके आप अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्लिप आर्ट के जरिए इमेज को भी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस सेशन इज ऑल्सो नाउ फिनिश्ड।